मैं जयदेव पाटीदार बड़वानी अंजड़ से हूँ। मेरा करीब 15 एकड़ एरिया नर्सरी का है। वेजिटेबल नर्सरी ग्रो करते हैं हम लोग। सन 2007 से हम लोगों ने नर्सरी का शुरुआत किया था। अपने खुद के लिए ट्रे नर्सरी हम लोगों ने चालू किया था और धीरे धीरे उसको कमर्शलाइज करके और अभी करीब 15 एकड़ एरिया में सेटअप बने हुए हैं सारे, उसी में हम लोग नर्सरी बनाते हैं। शुरुआत में नर्सरी का बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो मल्च से शुरुआत किया था। ट्रे के नीचे हम लोग मल्च रखते थे, लेकिन मल्च में नर्सरी पीली होती थी, पीलापन आता था उससे, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर धीरे से हम लोग ग्राउंड कवर के ऊपर या विडमेट के ऊपर गए और पूरा नर्सरी पे ड्रेन के लिए स्लोप बनाया और उसके ऊपर हम लोगों ने विडमेट डाला, तो विडमेट के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। और अभी हम लोग जो 100 GSM का एग्रीप्लास्ट का विडमेट आता है वही सारा परचेस करते हैं और उसी को डालते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अपनी जो नर्सरी है वो पूरी यूनिफॉर्म रहती है, रूट जो है वो ज़मीन में नहीं जाता है, जिससे पूरा यूनिफॉर्म रहता है, या नर्सरी की जो रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। दूसरा जो रूट बोर्न डिसीज़ है वो भी कहीं ना कहीं हमारी नर्सरी को या हमारे प्लांट को टच नहीं करेगी, जिससे हम किसी को भी बोल सकते हैं कि हमारी नर्सरी में सॉइल बोर्न डिसीज़ जो है वो नहीं आएगी या नहीं रहेगी। हम लोगों ने जो स्लोप दिया हुआ है वो 4 मीटर के स्पान में करीब 8 से 10 इंच का स्लोप दिया हुआ है। वहाँ 8 से 10 इंच ऊपर है और इधर 8 से 10 इंच डाउन है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है जिससे कि पानी पूरा बाहर हो जा रहा है, और उसी के ऊपर विडमेट लगाया हुआ है हम लोगों ने, जिससे कि हम लोग अगर फीडिंग भी देते हैं या वाटरिंग करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत भी लेबर के द्वारा ओवर वाटरिंग होता है वो भी पूरा ड्रेन होके नीचे निकल जाता है, तो जिससे नर्सरी में कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा उसके नहीं आते हैं। विडमेट की उम्र है वो करीब करीब जो एग्रीप्लास्ट का हमने 100 GSM का 100 GSM का लिया था, तो करीब अभी 4 साल हो गए उसको। 4 साल से कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं और अभी भी मेरे को लग रहा है कि अगले 2-3 साल तो आराम से वो सर्विस दे देगा, मतलब 3-4 साल आराम से सर्विस दे देगा। उसको कभी कभार लेबरों की गलती से या उससे जो भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग करना रहता है, लेकिन अभी भी बढ़िया है, अगले 3 से 4 साल आराम से सर्विस दे देगा वो। नेट हाउस या पोली हाउस के अंदर नर्सरी भी ग्रो करते हैं, और जब फ्री रहते हैं उस पीरियड में खेती किसानी या शिमला हो गया है, खीरा हो गया, इस टाइप की फसल करते हैं। हम लोग जिनसे भी टेक्निकली गाइडलाइन लेते हैं उनका कहना है कि जो सेटअप नर्सरी के लिए रहे वो नर्सरी के लिए ही रखना चाहिए, उसको कोई फसल के लिए कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, फसल में डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। उसके इफेक्ट नर्सरी के ऊपर आते हैं। जो सेटअप है वो हम लोगों ने नर्सरी के लिए प्लान कर रखा है, उसमें अगर फसल लेते हैं तो फसल का इंसेक्ट और वो सारा कहीं ना कहीं सॉइल बोर्न जो डिसीज रहेगी वो भी उसके अंदर रहेगी, और उसी में हम लोग अगर नर्सरी डालेंगे तो नर्सरी के अंदर उसका इफेक्ट जाएगा, तो करना नहीं चाहिए ये। अभी हम लोगों ने वेजिटेबल में ग्राफ्टिंग का काम की शुरुआत करी है, और जिसमें ग्राफ्टिंग प्लांट आपका ब्रिंजल हो गया, कैप्सिकम हो गया, वाटरमेलन हो गया और टमाटो हो गया। ये 3-4 चीज़ों में अभी हम वेजिटेबल ग्राफ्टिंग चालू कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिसेस करके फेनपेड बना के काम चालू हो गया है। हम लोगों ने अपने खेतों पे भी ट्रायल लिए हैं और अभी ट्रायल के लिए किसानों को भी दे रहे हैं। अगले 3 महीने या 4 महीने में सारी चीज़ें हम लोग कमर्शलाइज कर देंगे। मध्य प्रदेश में हमारा ये पहला ग्राफ्टिंग का नर्सरी है। अभी तक शायद कोई नर्सरी वालों ने इस पे ऊपर काम नहीं किया है या चालू नहीं किया है, और VNR के साथ मिल के, मतलब VNR का जो रूट स्टॉक है वो हम लोग लेके और उस पर सारा काम कर रहे हैं हम लोग। ग्राफ्टिंग के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली कैप्सिकम का है या वाटरमेलन का है या ब्रिंजल का प्लांट फील्ड में लगाते हैं, उसमें सॉइल बोर्न डिसीज है या जो निमाटोड है या विल्टिंग की जो भी प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं फसल को ख़त्म कर देती है। लेकिन हम लोग ग्राफ्टेड लगाते हैं तो ग्राफ्टेड जो भी रूट स्टॉक रहेगा वो विल्टिंग के लिए और निमाटोड के लिए रेसिस्टेंट रहेगा, उसमें किसी प्रकार की विल्टिंग या निमाटोड नहीं आएगा। उसके साथ ही बीमारी में और प्रोडक्शन में जो उपज है उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है। हम लोग नॉर्मली बैंगन लगाते हैं तो बैंगन का जो उत्पादन है वो करीब 60 टन मैक्सिमम उत्पादन रहता है नॉर्मली बैंगन का। वहीं हम लोग जो ग्राफ्टिंग बैंगन है उसको लगाएंगे तो करीब मिनिमम उसका 100 टन के आसपास उत्पादन जाता है पर एकड़ का। तो ऐसे ही सभी चीज़ों में उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है हम लोगों को। Connect
Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.